धर्म के नाम पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्यापार कर रहे हैं, पैसा और अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। क्या ये सच्चा धर्म कहलाता है गुरुजी? देखिए, मुझे लगता है कि सनातन में बहुत सारी विकृतियां हैं, बहुत सारे मिथ हैं और बहुत सारे अपसर्ग हैं जिसको आप कुप्रचार बोलते हो। अब कुप्रचार ये है कि अगर कोई धर्म को चलाने वाला, कोई महात्मा, कोई संत, कोई अमलात्मा, कोई सिद्ध, कोई कथावाचक या कोई भी ऐसा प्रचारक आगे बढ़ता है तो वो समाज को जोड़ेगा, लोगों से धनार्जित करेगा ही करेगा। बिना धनार्जित करने के काम कैसे होगा? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जब हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी तो उसके लिए उन्होंने समूचे देश में जा जा करके लोगों से धनार्जन किया और सबसे भिक्षा मांगी। वो हैदराबाद के निजाम के यहां भी मांगने गए। अब आप सोचिए, निर्माण क्या हो रहा है? हिंदू विश्वविद्यालय। और दान मांगने किसके यहां भी गए? निजाम के यहाँ। निजाम के यहां, हैदराबाद के निजाम के यहां भी गए। हैदराबाद के निजाम ने मजाक कर लिया कि अच्छा कोई पंडित जी आए हैं, दान चाहिए, वो भी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए। तो उसने अपना जूता उठा के दे दिया। क्या? अपना जूता उठा के दे दिया कि मेरा यही है दान में, मेरे लिए यही ले जाओ। अब आप समझना, उस धर्म की व्यवस्था जो आपका प्रश्न है उसके आसपास हूं मैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। वो उसने जूता दिया, मदन मोहन मालवीय जी ने ससम्मान वो जूता ले लिया। अच्छा। कि जो दे रहे हैं, जो आप दे वही सही है। उस जूते को लिया और हैदराबाद के ही चौराहे पर टांग करके उसको नीलाम करना शुरू कर दिया कि हैदराबाद के निजाम का जूता नीलाम हो रहा है। अब लोगों ने बोलियां लगानी शुरू कर दी। वो बोली बहुत बड़ी हो गई, निजाम का जूता है भाई, निजाम की इज्जत बिक रही है, जूता नहीं बिक रहा है। निजाम का सम्मान बिक रहा है, जूता नहीं बिक रहा है। चौराहे पर खड़ा है एक आदमी, निजाम का जूता बेच रहा है। वो लाखों असरफियों में बात चली गई, निजाम तक बात पहुंची। आपका किसी ने जाकर के बताया, बोले आपका सत्यानाश किया जा रहा है, उधर जूता आपने दिया था, उसने उल्टा आपको जूता दे दिया है। बोले मतलब? बोले आपका जूता बेच रहा है वहां चौराहे पर खड़ा होकर एक ब्राह्मण। दौड़े दौड़े गए तो देखा लोग भीड़ लगा के खड़े, एक से एक बोलियां लग रही निजाम के जूते के लिए। उन्होंने जाकर स्वयं खरीदा उस जूते को और इतने पैसे में खरीदा कि आज भी आप काशी विश्वविद्यालय में जाएं तो हैदराबाद के निजाम के नाम पर एक कक्ष निर्माण किया हुआ है, अभी भी बना हुआ है। अच्छा। जैसे हॉस्टल्स बनते हैं अलग अलग नाम से, उनके नाम से भी एक हॉस्टल बना हुआ है काशी विश्वविद्यालय में, बीएचयू में बना हुआ है। तो ये दान की अपनी एक परंपरा है, ये व्यापार नहीं है, ये सत्कार है। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। जो कुछ दे रहा है, दान सिखाता है, दान जीवन में उत्कृष्ट और श्रेष्ठ बनाता है। अब ज्यादातर लोगों को अक्सर बात करते सुना है कि वो फलाने मंदिर में बहुत दान आ रहा है, ढिमाके मंदिर में बहुत दान आ रहा है, वो पुजारी देखो कितना ठाट से घूम रहा है, इस गाड़ी से घूम रहा है, उस घोड़े से घूम रहा है। मैं इस बात का घोर विरोधी हूं। मुझे लगता है कि ये अज्ञानता है और ये मूढ़ता है, और इस मूढ़ता के कारण ही सनातन का ह्रास हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए, आपके धर्म के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए अपना पूरा जीवन लगा रहा है, न शादी किया, न ब्याह किया, न परिवार बनाया, न बच्चे बनाया, न खानदान है, न कुल है, न कोई मतलब नहीं है, जो कुछ है वो सब आपका है, ठीक है। जब आप काम करने निकलते हो तो आपको संसाधन भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, घोड़े भी चाहिए, व्यवस्थाएं भी चाहिए, आगे आना जाना व्यवस्थाएं सब करनी पड़ती हैं, वो उसी से खर्च निकलता है। ऐसा करते हुए भी अगर धर्म का संवर्धन हो रहा है तो यह सराहनीय है। अन्यथा समूचे विश्व में आप हाथ उठवा कर देखो, कितने ऐसे सनातनी, कितने ऐसे हिंदू हैं जो अपने बच्चों को सिखा रखवा रहे हैं, अपने बच्चों को टीका लगा करके स्कूल जाने के लिए बाध्य कर रहे हैं। कौन है? बिल्कुल। और अगर आप बचपन में वो संस्कार नहीं दे रहे हो, आपका बच्चा सिखा नहीं रखा है, क्योंकि आप बड़े आदमी हो, आपके पास BMW है, आपके पास फरारी है, आपके पास पोर्शे है और जाने कौन कौन सी गाड़ियां हैं, आप पास बहुत पैसे आ गए। अब आप अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में पढ़ाएंगे जिस स्कूल में उसे हिंदी बोलने पर पनिशमेंट मिलेगा, फाइन पड़ेगा उसको, और आप बड़े शौक से पैर पे पैर चढ़ा करके आराम से बैठकर कहेंगे
ये हिंदी तो बिल्कुल नहीं जानता भाई, इसको हिंदी तो आती ही नहीं है बिल्कुल। हाँ, ये 49, 39, 69, 77, 71, इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। 89, 79, 69, हाँ, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है इसको। तो आप जो बोल रहे हैं उसके लिए तैयार रहिएगा। बिल्कुल। आप क्या बोल रहे हैं? आप ये बोल रहे हैं कि वो आपकी चीजों को नहीं जानेगा, आपकी संस्कृति, आपकी भाषा, आपका ज्ञान, आपकी परंपरा, आपका संस्कार और आपकी सनातन को वो नहीं जानेगा। आप तैयार कर रहे हैं उसको। आगे खुश होइएगा, प्रसन्न होइएगा। जब वो अंग्रेज की तरह बात करे, जब वो अंग्रेज बन करके बाइबल की बातें करे, जब वो चर्च जाने लग जाए, जब वो किसी दिन टोपी पहन करके अल्लाह अकबर करने लग जाए और किसी दिन सोकर उठे बोले हाय हुसैन हम न थे, तो चिंता न करना, खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना, क्योंकि तुमने सिखाया ही यही है, तुम चाहते ही यही हो। अगर तुम्हारा बच्चा इंग्लिश सीखे, इसमें कोई बुराई नहीं, बड़ी अच्छी बात है, उसको पढ़ना ही चाहिए, सीखना ही चाहिए, उसको उसको विश्व स्तर पर खड़ा होना है, सीखना चाहिए, कोई बुराई नहीं। लेकिन हिंदी नहीं आती हो, ये कौन सा सुख है? संस्कृत नहीं आती, इसका ये कौन सा सुख है? सर्वस्व आता है, ऐसा क्यों नहीं कह सकते? कोई हमारे घर की बिटिया है, वो खाना बनाना नहीं जानती, ये कौन से बड़ा सुख है? इसमें खुशी मिलनी चाहिए क्या? बिटिया बहुत बड़ी हो गई, पढ़ाई में बड़ा मशगूल रहती, पर खाना बनाना नहीं जानती, रील बनाना जानती है खूब अच्छे से, और ऐसी ऐसी रील बनाती, जिस दिन देख लोगे शर्मसार हो जाओगे, उसी दिन आपको आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो कहने का आशय, मैंने जैसा आपको प्रारंभ में कहा कि हम लोगों को फटकारने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, इसलिए नहीं कि हम भगवान हैं, हमको तो आप हमारी बात सुनो, इसलिए कि तुम्हारा कल्याण हो जाए। हम उस पद पर बैठे जहां से सब दिख रहा है, सब ह्रास होता हुआ, सब समाप्त होता हुआ दिख रहा है। इस समाज को सुधारने के लिए कोई और नहीं है, आपको स्वयं लगना होगा। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हम बेहतर हो जाएंगे तो जग बेहतर हो जाएगा। हर व्यक्ति संपन्न हो जाए, इसमें कोई बुराई नहीं। एक देश है पूरी दुनिया में, उसने खूब तहलका मचाया, नाम है चाइना। अगल बगल के 2-4 और देश भी उसने अपने अधीनस्थ कर लिए,